डीएनए मित्रों, आज पूरा देश अधर्म और अन्याय पर धर्म और न्याय की विजय का महापर्व मना रहा है। आज शाम से ही देश भर में जगह जगह रावण जलाए जा रहे हैं, क्योंकि रावण अधर्म और बुराई का प्रतीक है और श्री राम की जय जयकार हो रही है। लेकिन हमारे ही देश में ऐसे दानव भी हैं जो रावण की जगह श्री राम के पोस्टर जला रहे हैं, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, जिन्हें सत्य, न्याय और धर्म का प्रतीक माना जाता है, जिन्हें हिंदू पूजते हैं। उनके पोस्टर जलाना यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम नहीं चाहते थे कि अपने आराध्य की जलती हुई तस्वीर आपको दिखाई जाए, लेकिन अगर आज ये सच सामने नहीं आएगा तो आने वाले समय में ये आग देश भर में फैल सकती है। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखिए। भगवान श्री राम के अपमान का यह वीडियो तमिलनाडु के त्रिची का है। 2 दिन पहले यानी 30 सितंबर को एंथम तमिलर संगम नाम के एक संगठन ने त्रिची के अयान पुथुर गांव में भगवान श्री राम का पुतला जलाया। इस प्रदर्शन को रावण लीला का नाम दिया गया। हैरानी की बात यह है कि स्थानीय पुलिस को इस कार्यक्रम की जानकारी थी, लेकिन इसके बावजूद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस हरकत को करने की अनुमति दे दी गई। डीएनए मित्रों, आज हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्या भगवान श्री राम का अपमान करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो सकती है? क्या देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो सकती है? क्या ऐसे कार्यक्रम की अनुमति देकर पुलिस भी नफरत फैलाने में भागीदार नहीं है? क्या किसी और धर्म पर इस तरीके का हमला किया गया होता तो तमिलनाडु की पुलिस खामोश होकर बैठी रहती? डीएनए मित्रों, हम फिर से कहना चाहते हैं, हम ये वीडियो आपको नहीं दिखाना चाहते थे। हमें पता है वीडियो देखने से आपकी भावना आहत हो सकती है, लेकिन अगर हम भगवान श्री राम के विरुद्ध घृणा वाला यह विचार आपको नहीं दिखाएंगे तो ऐसे लोगों की हिंदू विरोधी मानसिकता सामने नहीं आ पाएगी। अगर ऐसे विचार का विरोध नहीं किया गया, उसे कुचला नहीं गया, तो जगह जगह इसका विस्तार हो सकता है। जिसका मन होगा वो ऐसी हरकत करेगा और हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करेगा। ऐसे लोग धर्म और आस्था पर हमला करने से भी बच जाएंगे। एक वीडियो को बिल्कुल भी इसको अनदेखा मत कीजिए। डीएनए मित्रों, पिछले कुछ वर्षों से भारत में हिंदू धर्म को लेकर वैचारिक विद्वेष तेजी से बढ़ रहा है। इस वैचारिक प्रदूषण के तहत कुछ कुंठित लोग, रावण जैसी मानसिकता रखने वाले लोग, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू प्रतीकों, हिंदू त्योहारों और हिंदू आस्था को लगातार टारगेट कर रहे हैं। इसी सोच का नतीजा है कि तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने 2 साल पहले सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से की थी। उदयनिधि स्टालिन यहां पर ही नहीं रुके, बल्कि सनातन धर्म को समाप्त करने की उन्होंने अपील भी की थी। लेकिन देश के 80% लोगों के धर्म पर चोट करने के बावजूद उदयनिधि के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयानों की आलोचना भी की, लेकिन उदयनिधि स्टालिन ने अपना बयान वापस तक नहीं लिया, कभी उस पर पछतावा तक नहीं जताया। इस बयान के कुछ महीनों के बाद उनका प्रमोशन तमिलनाडु के डिप्टी सीएम के तौर पर कर दिया गया। जहां सरकार में बैठे लोग हिंदू धर्म के प्रति इस तरीके की सोच रखते हों, खुलेआम हिंदू धर्म का विरोध करते हों, वहां भगवान श्री राम के खिलाफ नफरत रखने वाले लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा? जहां ऐसी सरकार हो, वहां पुलिस इसी तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हिंदू विरोधी सोच पर चुपचाप बैठी रहेगी। पुलिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला दे रही है, लेकिन क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर नफरत फैलाई जा सकती है? संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं तय की हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर घृणा, भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। डीएनए मित्रों, यहां हम ये भी कहना चाहते हैं कि तमिलनाडु में हिंदू धर्म की जड़ें गहरी हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु में लगभग 88% लोग हिंदू धर्म मानते हैं, जो उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा है। यहां रामनाथपुरम और रामेश्वरम जैसे महत्वपूर्ण धर्म स्थल हैं। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर हो या चिदम्बरम का नटराज मंदिर, हर हिंदू इन मंदिरों के दर्शन करना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग सुपारी लेकर हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए और लोगों के बीच बंटवारा पैदा करने के लिए हिंदू धर्म के प्रतीकों का अपमान करते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू विरोधी ये सोच सिर्फ तमिलनाडु या दक्षिण भारत के कुछ लोगों तक सीमित है। उत्तर भारत में भी ऐसे लोग हैं। डीएनए के 23 सितंबर के संस्करण में हमने आपको दिखाया था कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सरोज सरगम नाम की एक महिला किस तरह गाने के नाम पर मां दुर्गा का अपमान कर रही थी। नवरात्र के समय महिषासुर का गुणगान कर रही थी। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। छानबीन के बाद पुलिस ने बताया कि सरोज सरगम और उसके पति ने 10 महीने पहले हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद भी हिंदू प्रतीकों और देवी देवताओं के बारे में लगातार वीडियो के माध्यम से वो अपशब्द बोल रही थी। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण हैं जब हिंदुओं के देवी देवताओं और धर्म ग्रंथों का अपमान किया गया।
कभी हिंदू धर्म को धोखा और पाखंड बताया जाता है, कभी रामचरितमानस का अपमान किया जाता है, कभी डॉक्यूमेंट्री में काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया जाता है, तो कभी शिवलिंग पर विवादित पोस्ट किया जाता है। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। लेकिन इसके बावजूद हिंदुओं ने कभी सड़कों पर उतरकर हिंसा नहीं की। इसी देश में एक पोस्टर को लेकर हजारों की संख्या में भीड़ सड़कों पर उतर आई। शहर शहर विरोध प्रदर्शन होने लगे। विरोध के नाम पर सड़कों पर हिंसा हुई, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई, गोलियां चलाई गई, सिर तन से जुदा करने जैसे नफरती नारे लगाए गए। लेकिन जब हिंदुओं की आस्था पर चोट की जाती है, श्री राम का अपमान किया जाता है, हिंदू धर्म को समाप्त करने की अपील की जाती है, तो बात एफआईआर करने से आगे नहीं बढ़ती। कई मामलों में एफआईआर दर्ज तक नहीं होती, मतलब कोई कार्रवाई नहीं होती। शायद हिंदुओं की सहिष्णुता की वजह से ऐसा होता है। उनकी सहिष्णुता को कुछ लोग कमजोरी समझते हैं और बार बार हिंदू धर्म पर हमला करते हैं। डीएनए मित्रों, हिंदू धर्म हजारों वर्ष पुराना धर्म है और दुनिया भर में लगभग 120 करोड़ लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। इतिहास गवाह है कि कभी भी हिंदू धर्म को किसी पर थोपने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि मध्यकाल के दौरान हिंदू धर्म को चोट पहुंचाने के लिए सैकड़ों आक्रमण हुए। इसके बावजूद हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए युद्ध नहीं लड़ा गया। कभी किसी को इसकी इच्छा के विपरीत हिंदू धर्म अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाता। शायद कुछ लोगों ने हिंदू धर्म की इन्हीं विशेषताओं को उसकी कमजोरी समझ लिया और इसी सोच से वो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने पर उतारू हो जाते हैं। दुख की बात यह है कि हिंदू धर्म का अपमान करने वाले लोग लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम लेकर इन हरकतों को अंजाम देते हैं।